जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले दो लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हम लोग यूनिट क्यों यूज करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती हैं, ठीक है। इसके बारे में बताया गया था। सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़े से कन्वर्जन सिखाए थे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ लेंथ की यूनिट बताई थी, ठीक है। लेंथ मेजर करने की कुछ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। तो आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो एक काफी मॉडर्न लेक्चर है, ठीक है। और आज इसमें सीखेंगे आप डिस्टेंस मेजर करने के तरीके, ठीक है। तो सबसे पहला आज हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने का मेथड सीखने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस जैसे कि प्लैनेट का डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस, ठीक है। इन सबके डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड किया हैं आज हम वो मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। क्या नाम है भाई साहब? पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। अबे पैरेलैक्स मेथड तो ठीक है, पैरेलैक्स मेथड तो ठीक है, बट पैरेलैक्स मेथड से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वर्ड पैरेलैक्स है, यहाँ पर जो वर्ड पैरेलैक्स है इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। पहले आप जानिए ये मेथड क्या करता है, ठीक है। देखिए ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है। कहाँ काम आता है बोलिए यार? लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। एक तो यहां काम आता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हुआ इसका पहला यूज, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करने के साथ साथ इससे हम जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स हुए या मून हुए, सैटेलाइट्स हुई, ठीक है, प्लैनेट्स हुए या मून हुए, हम उनका साइज भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। क्या डिटरमिन कर सकते हैं? इससे हम उनका साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। इससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, प्लैनेट के डिस्टेंसेस, स्टार के डिस्टेंसेस, और इससे हम लोग प्लैनेट्स और जो मून है उनके हम साइज भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। देखो दूसरी चीज क्या है कि अब हमें समझ आना चाहिए, और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है इस मेथड की, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अब हमें समझ आना चाहिए कि जो वर्ड पैरेलैक्स होता है इसका मतलब क्या होता है। चलिए देखो यार, कभी बचपन में या अभी भी, ठीक है। देखो ये बेसिकली जो ये वर्ड पैरेलैक्स है ये हमारी आंखों से ड्राइव हुआ है, मतलब हमारी आंखों के एरर के बेसिस पे डिसाइड हुआ है। आप कभी एक काम करना, ठीक है, अपने सामने कॉपी में एक ऐसा पॉइंट बनाना, बनाया आपने पॉइंट, ठीक है। अब अपनी एक आंख पे हाथ रखना और फिंगर इसके ऊपर रख देना ऐसे, ताकि ये इसे कवर कर दे, ठीक है। अब आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब क्या करना, फिंगर वहीं रखना और अपनी दूसरी आंख क्या करना, दूसरी आंख से ऊपर कर देना, मतलब फिंगर आपने वहीं रखिए। अब वो आंख क्लोज करके दूसरी आंख खोलना, ठीक है। मतलब पहले क्या करना, पॉइंट बनाना, उस पॉइंट पे एक आई क्लोज करके ये आई आपने ओपन करी है, इसको उस पॉइंट के ऊपर रखना, ठीक है, मतलब दूर से ऐसे पॉइंट करना। उसके बाद ये वाली आंख जो आपने पहले क्लोज की थी उसको ओपन कर देना, इसे क्लोज कर देना। आप नोटिस करोगे कि आपकी फिंगर वहां से शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब हमारी आंखों की वजह से क्या होता है, हमें लगता है वो पॉइंट शिफ्ट हो गया। बिल्कुल बचपन में छत में लेटे हुए ऊपर तारे देख रहे हैं, किसी भी एक तारे को ऐसे एक आंख से ऐसे पॉइंट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अपनी दूसरी आंख खोलो और जिस आंख से पहले पॉइंट किया था उसको बंद कर दो। आपको लगेगा कि आपने तारा गलत पॉइंट किया है, आपका हाथ कहीं और शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलैक्स, बिल्कुल सही, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं पैरेलैक्स। आपको समझ आया? बोलिए यार। और जितने एंगल से वो शिफ्ट हुआ उसको बोलते हैं पैरेलैटिक एंगल। क्या बोलते हैं उसको? पैरेलैटिक एंगल। समझ आ रहा है आपको? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको जो वर्ड पैरेलैक्स है ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम पैरेलैक्स मेथड से सबसे पहली चीज सीखने वाले हैं, ठीक है, कि हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। हम लोग प्लैनेट्स का किस तरीके से डिस्टेंस नाप सकते हैं। बोलो यार, बेटा दो इसको। तो जो हेडिंग आएगी वो आएगी पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। आप बस यहाँ पर रेफर लगा लो, जो फेयर नोट्स है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। देखिए हम किस तरह से मेजर करते हैं, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो कि ये अर्थ है, मान लिया अर्थ है, ठीक है।
और ये वो प्लेनेट है जिसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है p। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या है? ये अर्थ का डायमीटर है। बोलो यार, ये अर्थ का डायमीटर है। ठीक है, तो इसको मैं स्मॉल डी से इंडिकेट कर देता हूं। किससे इंडिकेट देता हूं? स्मॉल डी से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर दो ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेटरी यहां बनाई ए पे और मैंने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई बी पे। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेटरी ए से प्लेनेट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जर्वेटरी ए से प्लेनेट को देखते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन ऑफ साइट आएगी। ठीक है, बोलो यार। फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है, हम ऑब्जर्वेटरी बी वालों को बोलते हैं भाई साहब अब तुम इस प्लेनेट को यहां से देखो। कोई बात नहीं, यहां आ गया प्लेनेट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चलेगा इतना तो। ठीक है, तो जब इन दोनों ने प्लेनेट को देखा, डायग्राम थोड़ा सा बना देना, यहाँ पे ये इस तरह से टच कर, प्रॉपर बाहर से निकलेगा, टेंजेंट टाइप से निकलती है। ठीक है, टेंजेंट टाइप से निकलती है, डायग्राम आप लोग सही कर देना। तो जब ये इस तरीके से इस प्लेनेट को देखेंगे तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, हेलो, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है ये हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हमने ये एंगल मेजर कर लिया थीटा, कर लिया मेजर। अब जब मैं इस एंगल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहां भी तो एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, यहां से इसको मिटा देता हूं। बोलो यार। ठीक है, और ये वो एवरेज डिस्टेंस है डी जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, लगभग। अब सुनिए, पहली चीज, ये जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलैटिक एंगल। और जो ये जो सामने जो बनती है दोनों ऑब्जर्वेटरी के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस और इसको बोलते हैं पैरेलैक्टिक एंगल। पैरेलैक्टिक एंगल, सब नोट में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। बोलो यार, सही बात है कि नहीं बात है? अब हुआ क्या, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये डिस्टेंस पूरी की पूरी कैपिटल D है, ये वाली। ठीक है, और ये वाली स्मॉल d है, इसको ही बोलते हैं बेसिस। बेसिस B है, बेसिस। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने जस्ट इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्लेन एंगल पढ़ाया था, और मैंने आप लोगों को प्लेन एंगल में सिखाया था बच्चों क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, सिखाया था। बोलो यार, तो थीटा की वैल्यू शांति से उठाओ, इसके पूरे नोट्स बनेंगे प्रॉपर, इसके प्रॉपर नोट्स बनेंगे कि वी विल चूज दिस टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेटरी एंड दिस लाइन, दिस तरह से पूरा पूरा जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम क्या वेस्ट करना फालतू में। ठीक है, आर्क कितना है, बोलो यार, आर्क कितना है? हाँ, अब बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि भैया आपने तो हमें सिखाया था आर्क तो ये होता है। ठीक है, तो इस केस में जो ये आर्क की जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, ध्यान समझना, ये भी यही इस मेथड में थोड़ा सा हो है, ये जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ली जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की जाती है इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में। तो हम यहाँ पर हम जो बेसिस है इसी को हम एज अ आर्क ट्रीट करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? कहीं ढूंढने लग जाओ भाई ये आर्क ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है वो, तो उसी को हमें डील करना पड़ता है, तो बन जाएगा आर्क अपॉन रेडियस कितना है, बोलेंगे डी, आगे डी। ठीक है, पैरालैक्टिक एंगल आपने मेजर किया हुआ है, ए बी आपको पता ही है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर स्टैंडर्ड होता है, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहां से अगर मुझे डी निकालना है तो मैं डी को ऐसे लिख सकता हूं, डी इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी, मैंने बेसिस की वैल्यू रख दी, और थीटा। सही बात है कि नहीं बात है? ये दोनों चीजें आपको पता है, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? तो किसी भी प्लेनेट निकालने का ये एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, हाँ, लेकिन जब हम इसको स्टार्स में यूज करते हैं तो इसकी एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, स्टार्स का मेजरमेंट आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आज मैं आपको प्लेनेट का साइज बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, स्टार्स का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो स्टार्स की मेजरमेंट लिमिटेशन ये है कि जब कोई स्टार 100 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर, लाइट समझते मैं समझाता, 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूर हो जाए तब ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस केस में जो ये पैरेलैक्टिक एंगल होता है ये इतना छोटा होता है कि हमारे लिए इसको मेजर करना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये जो मेथड है इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि जब जो स्टार्स हैं वो 100 लाइट ईयर से दूर हो जाएंगे तब हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं बात है? बोलो यार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पैरेलैक्स क्या होता है ये समझ आ गया होगा, आंख में जो ये थोड़ा सा एरर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोगों को बेसिस समझ आ गया होगा, पैरेलैक्टिक एंगल समझ आ गया होगा, दो ऑब्जर्वेटरी से हम लोग किस तरह से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से ये अर्थ का रेडियस हमने यूज किया, पर आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? बोलो यार। ठीक है, हाँ, तो अब सुनो, ये इसका इस पे अप्रोक्सीमेशन क्यों आया ये भी समझा देता हूँ। ये जो आर्क है ना, ये बेसिस कैसे बन गई, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये, सुनो मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन है, ये सट्टे में नहीं किया गया, आपको फिर समझाता हूं एक बार। देखो, जब आप बताओ मुझे जो ये डिस्टेंस डी है क्या ये बहुत बड़ा नहीं है?
इस डी के कंपैरिजन में। ये डी तो बहुत छोटा होगा, भाई प्लेनेट तो बहुत दूर है हमसे, ठीक है। इसका मतलब जब मैं डी बाय स्मॉल डी का रेशियो निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 1 से बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दूं, डी बाय कैपिटल डी का रेशियो निकालूं तो ये 1 से बहुत कम आएगा। अब जरा इस रेशियो का मतलब समझते हैं, जरा इस रेशियो का ड्राइंग से मतलब समझते हैं, ठीक है। बहुत देखो, फिजिक्स में क्या है, हम लोगों को फिजिकल चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा मैथमेटिक्स लगाए थोड़ा दिक्कत आती है, मैं आपको फिजिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ऐसा, ये मैंने क्यों किया, मैंने इस ए बी को, ये जो ए बी है ना, मैंने इसको डी के बराबर क्यों मान लिया, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ए बी और डी कैसा है। देखो आप ये तो मान चुके हो ना, इसके पीछे रीजन ये है कि डी बहुत बड़ा है, ये रीजन है। देखो आप क्या करो, आपको ये समझ आ गया, बोलो यार बेटा दो इसको 1 मिनट के लिए, ठीक है, तभी समझ आएगा, मिटा लो, ठीक है। अब देखो आपके मन में आया ना कि भैया आपने आर्क को ए बी से क्यों रिप्लेस किया। देखो एक बच्चा आया, उसने ये बनाया डी, ठीक है, और ये बनाया आर्क, और ये बनाया उसने स्मॉल डी, दोनों में तो फर्क आया नहीं, ठीक है। तो अब आप इसको और इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग है, जो प्लैनेट के अकॉर्डिंग है, मैं वो करता हूं एक बार। मैं ये जो डी है ना, ये प्लैनेट है, मान लो मैं डी को मैंने बहुत बड़ा बनाया, ये देखो मैंने डी बहुत बड़ा बनाया, बहुत बड़ा बनाया, बहुत बड़ा बनाया, और बड़ा है इससे, ठीक है। अब अगर मैं ये आर्क ऐसे जोड़ूं और ये डिस्टेंस ऐसे जोड़ूं, इन दोनों में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें और इसमें, ये आपका डी था बेसिस और ये आपका आर्क था, इन दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट बहुत कम है, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली इसको इसके बराबर ले सकते हैं। पर कब, जब ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। और सही बनाने की कोशिश करता हूं, एक बार फिर से देखने की कोशिश करना और आपको फर्क समझ आएगा, ठीक है। हमें कैपिटल डी को बहुत बड़ा करना है, मैंने कैपिटल डी को बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, और हमें स्मॉल डी को छोटा से छोटा रखना है, जैसे छोटा हम रख सकते हैं, तो मैंने और छोटा रख दिया इसको। देखो ये कैपिटल डी हो गया, ठीक है, ये मेरा स्मॉल डी हो गया, ठीक है। अब जरा इसकी आर्क बनाओ आप, इसकी आर्क कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अब आप नोटिस कर पा रहे हो कि जब ये डी इस छोटे डी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हुआ, यानी कि जब भी इस छोटा डी अपॉन बड़े डी का रेशियो 1 से बहुत कम होगा, उस टाइम पे जो आर्क होगी, ये जो आर्क बाहर से आ रही है, यही बेसिस के इक्वल होगी, इसलिए हमने वहां पर आर्क की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बहुत सारे लोग मन में सवाल रहा होगा कि ऐसे कैसे कर दिया, सही बात है कि नहीं बात है, आप समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने यूज किया है, अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, ये मेथड ही अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये अप्रोक्सीमेटली मेजर करता है, एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करता है, ठीक है। बेटा दो तुझको, देखो फॉर मेजरिंग साइज ऑफ प्लैनेट्स और मून। अब हमें या तो प्लैनेट्स और या फिर मून, उनका जो क्या है, हमको क्या करना है, साइज मेजर करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मून का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप इस केस में कोई प्लैनेट ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये वो प्लैनेट है, ठीक है, या मून है, जो मर्जी मान लो, ठीक है। ये है ए बी, ठीक है, और इस ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर, सॉरी इस ए बी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। अगर आपने डायमीटर फाइंड कर लिया तो आपने साइज फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहां पर आपको डायमीटर ही फाइंड करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारी ऑब्जर्वेटरी है अर्थ पे, यहां पर ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेटरी है, बोलो यार। अब जब हम अपनी ऑब्जर्वेटरी से किसी भी प्लैनेट के या किसी भी मून के डायमेट्रिकली दो अपोजिट एंड को अपनी ऑब्जर्वेटरी से ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। कौन सा वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कौन सा वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम जो ये एंगल है अल्फा, इसे मेजर कर सकते हैं। अब मैंने थीटा नहीं माना, मैंने अल्फा माना है, ठीक है। और मान लेते हैं इसका जो ये एवरेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डी है, मतलब ये मून से लेकर अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। आप मून की जगह प्लैनेट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम मेथड यूज करेगा। तो जो ये अल्फा हमने टेलीस्कोप से मेजर किया ना, इसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड को देखते हुए हम अर्थ की ऑब्जर्वेटरी में बैठ गया ऐसे, और इसके डायमेट्रिक एंड को मैंने मेजर कर लिया। तो जो ये एंगल मेजर किया, इस अल्फा को बोलते हैं
एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट या फिर मून, जो भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। अभी बहुत सिंपल थ्योरी चल रही है, अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, धीरे धीरे डायमेंशन एनालिसिस एरर, वहां न्यूमेरिकल बड़े तगड़े मजेदार न्यूमेरिकल है, ठीक है। कंपटीशन में वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एग्जाम तो आएंगे खैर, चलो समझ आ गया, बोलो यार, ठीक है। तो अब आप सभी को पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फिर से वही सेम केस आ जाएगा, इस केस में भी ये जो डिस्टेंसेस होंगे ये बहुत ज्यादा होंगे, इस डिस्टेंस से ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, तो आप फिर से आर की जगह पे क्या लिख दोगे, डी लिख दोगे। इससे जस्ट थोड़े पहले समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो थीटा इज इक्वल टू आर की जगह पे आप लिख सकते हो ए बी, और रेडियस की जगह आप लिख सकते हो डी, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो थीटा नहीं है, वो है अल्फा। क्या है वो, अल्फा, ठीक है। लाइट चलेगी, तो वो क्या है, अल्फा। अब क्या करो, आपको आपको निकालना है क्या, बोलो यार, आपको स्मॉल डी निकालना है। क्या निकालना है आपको, स्मॉल डी। तो जब आपको स्मॉल डी निकालना है तो आप क्या करेंगे अपन लोग, ठीक है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी, ये है कैपिटल डी, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इंटू कैपिटल डी, ठीक है। बस निकल गया। जहां आपने डायमीटर फाइंड कर लिया, अब आप एवरेज डिस्टेंस, आपको सन सॉरी ये अर्थ और मून के बीच का आपको एवरेज डिस्टेंस पता है ही, आप जो एंगल आपने टेलीस्कोप से मेजर किया उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो है क्या निकल जाएगा, स्मॉल डी आपका निकल जाएगा। स्मॉल डी ही क्या है, बोलो यार, एंगुलर साइज अल्फा इंटू एवरेज डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करने आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मिल जाएगा। और आपका जो डायमीटर ऑफ प्लैनेट है, वही क्या है, बोलो भाई, वही क्या है, साइज, ठीक है। वो साइज समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पैरेलल मेथड में आपका एक और टॉपिक है कि हम लोग अपने जो नियरेस्ट स्टार है या कोई भी स्टार है, हम लोग उसकी जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। आप उसके लिए आराम से इजीली आप बुक पढ़ सकते हो, उसमें एक स्टार मान के, दो स्टार रेफरेंस मान के, ऐसे करके ऑल्टरनेट एंगल, बड़े सिंपल है वो मैं अगली वीडियो में लेकर जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपको इसमें एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। बोलो बता दो इसको, बोलो यार, बता दूं, पढ़ भी रहे हो घर में, पढ़ लो यार, सिंपल सिंपल से बच्चे वाला असाइनमेंट भेज रहा हूँ, आधे तो वो करके भी नहीं भेजते, पता नहीं किस लिए तुम धरती बोझ हो गए यार तुम लोग यार, सारे के सारे। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन की पूरी पूरी लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट, द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट एज मेजर्ड फ्रॉम डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन द इक्वेटर, ठीक है, ऑफ अर्थ। यानी कि उसने बोला, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, या लिख दूं, चलो बोल देता हूँ मतलब पूरा, ठीक है। उसने बोला द पैरेलैक्स फार ऑफ प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट है पी, ठीक है, उसका पैरेलैक्स मेजर हुआ फ्रॉम द डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इसके डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स दो एंड हैं, इक्वेटर्स, ठीक है। इससे इसके प्लैनेट पे, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं मेरी, आप समझ जाना बस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझ जाओ, किसको समझो, भावनाओं को, ठीक है। तो ये जो पैरेलैक्स मेथड किया गया, जो ये मेजर किया गया, ये निकला 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। और उसने बोला कि जो अर्थ का जो रेडियस है, ये पूरा का पूरा तो डी होगा, और ये कैपिटल डी होगा, आपको भी सिखाया, ठीक है। और ये एंगल क्या होता था, थीटा, ठीक है, हाँ थीटा होता है। अब और क्या था, उसने बोला जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर, तो अर्थ का डायमीटर कितना आएगा, 2 × 6400 किलोमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर की नीड होने वाली है, ठीक है। तो यार बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, बिल्कुल रद्दी से भी रद्दी क्वेश्चन। देखो अब आप लोगों को बिल्कुल फिजिक्स का, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, आप लोगों को सबसे पता होना चाहिए कि हम लोग जो एंगल होता है स्टैंडर्ड, वो अपन लोग किस में यूज करते हैं, रेडियन में। मैंने आपको पहले भी सिखा दिया, मैंने आपको कन्वर्जन सिखा भी दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो थीटा हमें दिया हुआ है 2 मिनट, हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ठीक है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, अपन लोग देखिए, 2 इंटू 1/60 इंटू 1 क्या 60, अभी किस में चले गया, किस में चलेगा, डिग्री में, ठीक है, इंटू पाई/180, अभी किस में आ गया, रेडियन में। तो इसका मतलब हमने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, बहुत ही इजी तरीके से हमने एंगल को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है तो हमारा एक तो काम हो चुका है, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको जैसे समझ आ रहा है, ऐसे कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। नेक्स्ट कार्रवाई आप सबको सिखाया गया है, आप लिख देना यूजिंग, अब आप सीधा लिख सकते हो यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का यूज करने के बाद, पैरेलल मेथड का यूज करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क। आर्क क्या है, नाम दे लो, ये ए बी मान लो ऐसे, ठीक है। आर्क क्या है, ए बी अपॉन कोई भी डिस्टेंस बीपी, मैंने डिस्टेंस लिया बीपी, दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो थी, और हमें क्या निकालना है, हमें बीपी निकालना है ना, हमें तो बीपी निकालना है। हमसे ये पूछा हुआ है कि बताओ प्लेनेट जो है वो एवरेज कितने डिस्टेंस पर है अर्थ से, ठीक है। तो बी पी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा, ये आ गया। क्या करेंगे अपन लोग, बी पी, ए बी कितना है 6400 इंटू 2, पूरा का पूरा डी आ गया ना, ये ए बी तो डी है, यही तो है, ए बी तो डी है, ठीक है। और नीचे क्या है थीटा, ठीक है। थीटा कितना रखेंगे, ये मैंने याद बोला पाए अपॉन 180 इंटू 1/60 इंटू 2। तो ये जो मेजरमेंट आप आराम से करोगे अभी किलोमीटर में निकल जाएगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.2, कितना आएगा आपका जो आंसर है, जो आपका एवरेज डिस्टेंस आएगा बीपी, मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग चेक कर देना, 2.2 10 की पावर 7 किलोमीटर। और सेम तरीके से आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 2.2 10 की पावर 10 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज पैरेलल मेथड बताया और एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कराया तो आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे जैसे आप लोग और चीजें सीखते जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा और बढ़ता रहेगा। अभी स्टार्टिंग के लेक्चर हैं तो चीजें बहुत आसानी से चलेंगी, बहुत बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। अब आप मुझे, मैंने आपको बीच में एक हिंट बताई थी कि पैरेलल मेथड कब फेल होता है, याद है? बोलो यार, याद करो, स्टार्टिंग में कब बताया था, कब होता है पैरेलल मेथड फेल, जब कभी स्टार्स की डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ आया? बोलो यार। तो जब अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा पैरेलल मेथड, किस तरह से हम स्टार्स की मेजरमेंट करते हैं पहला, और दूसरा उसमें हम जो बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं उन्हें हम किस तरीके से मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ओलिक एसिड मेथड जो है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा मेथड है। तब तक के लिए